हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिज्म में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चिल्ड्रन एंड देयर कैरियर। ये मुद्दा शुरू से ही काफ़ी अहम रहा है। पुराने टाइम से ही एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया जाता था, लेकिन पहले क्या होता था कि भाई जो बच्चे में नेचुरल क्वालिटी होती थी, जैसे कि कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग, वही बच्चे आगे बढ़ते थे ज़िंदगी में। लेकिन आज के टाइम में सिनेरियो चेंज हो गया है और इसमें एक नई चीज़ शामिल हो गई है। वो कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेशंस। पेरेंट्स को खास ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की सोसाइटी कैसी है, उसके फ्रेंड कैसा है, उसके स्टडी में सेटिंग कितनी है और भाई उसके जो खेल कूद और गेम में रुचि कैसी है। तो इन सब चीज़ों पे खास ध्यान देते हुए और बच्चे को एक तरह से सिंपैथेटिक वे में ही डील करना चाहिए। देखो, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा लाइफ में काफ़ी भाई एक्सेल करे और क्लास में हमेशा टॉप आए। लेकिन हम सब सोच सकते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि जो 40 बच्चों की जो क्लास है उसमें हर कोई टॉप कैसे हो सकता है। तो पेरेंट्स को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, बच्चे पे किसी तरह का स्ट्रेस ना दे। बस इस चीज़ को ध्यान रखें, उसका जो स्टडी मटेरियल है, उसका जो ट्यूटर है, उनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कई बार स्टडी मटेरियल इतनी हाफाज़ड वे में होता है कि बच्चा स्टडी तो काफ़ी करता है लेकिन स्कोरिंग नहीं हो पाता है। तो ख़ास तरह का स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसमें बच्चा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके और ट्यूटर भी उसकी उसी ही तरह होने चाहिए। तो इस पे पेरेंट्स को ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चा जैसे ही मैट्रिक या +2 करता है उसके बाद पेरेंट्स पे और बच्चे पे डिसीज़न मेकिंग काफ़ी टफ़ होता है कि उसको किस लाइन में जाना चाहिए। अगर बच्चा 65% से कम है तो उसको आप एक नॉर्मल ही एकेडमिक उसमें डालिए। आप उसको स्पेशली इंजीनियरिंग, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंट इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप ये नहीं सोचेंगे कि अब बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ लेगा। बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जिस तरह की मेरी परसेंटेज है, जिस तरह का कैलिबर है, उसी हिसाब से मुझे आगे बढ़ने के लिए उसी स्ट्रीम को यूज़ करना चाहिए। जिस बच्चे का भाई ग्रेजुएशन में अगर स्कोरिंग 90 से अबव हैं तो उसे ही एक तरह से फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहिए या सिविल सर्विसेज इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। जिस बच्चों की स्कोरिंग 90 से कम है तो ये मेरा एक अपना व्यू है कि उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करे और उसको एक ऐसी लाइन पकड़नी चाहिए जिसमें स्मूथली वो आगे बढ़ सके। देखो, लाइफ में बहुत से कैरियर हैं और ये ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा एजुकेशन में अच्छा करेगा तो लाइफ में भी अच्छा करेगा। हमारे पास काफ़ी ऐसे उदाहरण होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा रहा लेकिन उसको लाइफ में कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं रहा। कई बार हम देखते हैं कि भाई बच्चा एजुकेशन में इतना वीक था लेकिन लाइफ में उसने बहुत कुछ किया है और एक अच्छी पोजीशन, उसने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो बच्चों पे किसी तरह का स्ट्रेस ना डाले, उसको सिंपैथेटिक वे में एक तरह से काउंसलिंग करना चाहिए और उसकी स्टडी पे और उसका जो किस तरह से भाई वो आगे बढ़ रहा है, उसका ट्रैकिंग कैसे चल रहा है, उस पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को भी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जितनी जी जान लगानी है उसको 10th, +2 और ग्रेजुएशन तक लगानी है। अगर ये सोचा कि भाई बाद में मैं कुछ काफ़ी अच्छा करके कुछ अच्छा कर लूँगा तो बाद में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जितने उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो एक तरह से भाई ग्रेजुएशन तक ही होते हैं, बाद में तो उसको एक लाइफ के और एक अर्निंग के लिए संघर्ष करना होता है। देखो, जैसे ही बच्चे का अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अगर उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज में है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। विदिन 2 ईयर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको अपना अलग रास्ता चुनना चाहिए। काफ़ी अल्टरनेटिव पाथ उसको अपने माइंड में रखना चाहिए और भाई ये नहीं होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे। कई बार बच्चा क्या होता है कि किसी खास प्रोफेशन में फंस जाता है और उसके बाद उसको लगता है कि ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, तो उसमें 5-10 साल निकल जाते हैं। फिर वो चेंज करता है, दूसरा प्रोफेशन अपनाता है, फिर 5-10 साल लगाता है, तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो पहले ही आप डिसीज़न मेकिंग इस तरह पेशेंस के साथ कीजिए कि जिसमें बच्चे की रुचि हो और पेरेंट्स को भी वो प्रोफेशन लगभग मान्य हो। दोनों की ही एक तरह से जो सहमति होती है उसी की तरफ उसको जाना चाहिए।
स्पेशली फीमेल्स में एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल कि ग्रेजुएशन करते ही उनको एक और कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पीजी करूं, पीजी के बाद पीएचडी करूं, और इस तरह वो एडमिशन लेती चली जाती है, डबल एमए, डबल पीएचडी, और इस तरह करके वो अपना टाइम वेस्ट कर लेती है। बाय द टाइम जब एजुकेशन से बाहर निकलती है तो सारी अपॉर्चुनिटी निकलनी होती है। कई बार क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई स्पेशली मान लो कि कोई आम का पेड़ है और उस पर भाई एक पका हुआ आम लगा हुआ है। हर कोई चाहेगा कि भाई उसी कोई ख़ास जो है उसी को टारगेट बनाए, उसी से को लिया जाए, जैसे कि हम आज के लाइफ में एक सिविल सर्विसेज कह सकते हैं। लेकिन उसके चक्कर में जो अदर अपॉर्चुनिटी होती है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हो जाते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं और वो उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन टाइम अगर ज़्यादा निकल गया, बाय द टाइम उनको भी कोई और ही ले जाता है, और भाई जो एक सिविल सर्विसेज या ख़ास आम के पीछे लगा हुआ है, उसकी जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो भी बाय द टाइम ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई 90 से अबो है वही फर्दर एजुकेशन के लिए जाइए, और वही एक तरह से भाई इंजीनियरिंग, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ जाएगी। अदरवाइज़ हाँ, इंजीनियरिंग में थोड़ा सा कम परसेंटेज के बावजूद भी जाया जा सकता है। अगर उसको 80-85 से अबो है देन ऑल्सो इंजीनियरिंग कैन बी ऑप्ट, बिकॉज इसमें अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं कि 80% अगर उसके आए हैं और उसने इंजीनियरिंग कर ली है तो भी क्या है कि इसमें एक विशेष एजुकेशन होती है। आदमी का जो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वो लाइफ में एक तरह से अपना रास्ता बना लेता है और एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करके और एक तरह से भाई लाइफ में एक्सेल कर सकता है। ख़ास ध्यान ये रहे कि ग्रेजुएशन होते ही अगर स्कोरिंग उनका भाई 80% से बिलो है तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए उन्हें गवर्नमेंट स्टडी के लिए जाना तो ठीक है, 2 इयर्स के लिए उसको टाइम मिलता है। अगर उसको उस तरफ नहीं जाना तो बगैर टाइम वेस्ट किए उसे कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए, चाहे उसमें सैलरी कितनी भी कम हो। आप ये मत सोचिए कि इतनी सैलरी पे मैं कैसे काम करूँगा। देखो, जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसका मेंटल जो एटीट्यूड होता है डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे वो कंपनी ज्वाइन करता है उसको संघर्ष देखता है तो उसको लगता है कि लाइफ समथिंग एल्स है, ये इतनी आसान नहीं है। और अगर उसने कंपनी ज्वाइन कर ली, लो सैलरी पे भी अगर उसने ज्वाइन कर ली, तो वो अपने आसपास के दोस्तों को देखते हुए, कंपनी के माहौल को देखते हुए स्ट्रगल करता है और विद इन 5-10 ईयर्स वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है। लेकिन एक बच्चा इस हाल में बैठा है कि मुझे अच्छी सैलरी वाला अच्छा पैकेज मिलेगा तो ही मैं ज्वाइन करूंगा। अगर 5-10 साल उसको निकल गए तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि 10 साल के बाद उसको कोई सर्विस नहीं मिलने वाली और उसका जो लाइफ है, उसका जो अर्निंग स्टेटस है हमेशा ही डाउन रहेगा। तो ख़ास बात यही है कि भाई सैलरी को ना देखते हुए, चाहे सैलरी ना भी दे एज ए परसेंटेज आप काम करते हो तो भी आप कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। और डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जिस बंदे ने 5-6 साल तक अगर किसी कंपनी में सर्विस कंटिन्यू कर ली है तो वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा। आज का लाइफ बहुत स्ट्रगल का है और भाई एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब लाइफ में होड़ मची हुई है और इसमें अपने आप को इस्टेब्लिश करना मतलब एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि टाइम पे ही आप अपना गोल चुन लो और टाइम पे ही आप अपना काम स्टार्ट कर दो। ये आप काफ़ी एग्जांपल भी देखते होंगे कि जो बच्चे 5-10 साल का गैप देते थे स्टडी में और उसके बाद कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो ख़ास मेरे से आपसे यही एडवाइस या राय या एक तरह से भाई कह लो कि मेरी खुद की इच्छा भी यही है कि प्लीज़ टाइम मत वेस्ट कीजिए। जैसे ग्रेजुएशन पूरी होती है या तो गवर्नमेंट स्टडी की तरफ, गवर्नमेंट सर्विस की तरफ आप बढ़िए, अदरवाइज़ आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशली लड़कियों का जो है उनको भी मतलब ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर लूँगी, क्योंकि उनकी भावनाएं कुछ ज़्यादा तीव्र होती है और वो लाइफ में कुछ चैलेंजेस को ज़्यादा ही फाइट करना चाहती हैं। तो वो भी अपनी फर्दर एजुकेशन और इस तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन होते ही अपना काम स्टार्ट कर दे, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। अगर आपको भाई ये व्यूज़ ठीक लगते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, भाई लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। नई वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।